मधुबन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद पर चमगादड़ का घर था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक हाथी भी रहता था। एक जगह पर रहने की वजह से चमगादड़ और हाथी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इधर हाथी सारा दिन जंगल में मस्ती करता था। कभी गन्ने खाता था तो कभी केले खाता था, तो कभी अपनी सूंड में पानी लेकर किसी के ऊपर फेंक देता था। उधर चमगादड़ सारा दिन सोता और रात होते ही हाथी के पास जाकर ढेर सारी बातें करता था। ऐसे ही दोनों का समय अच्छे से कट जाता था। एक दिन हाथी घूमकर बरगद के पास वापस लौट रहा था। तभी उसने कुछ भूतों को बातें करते हुए देखा। उसने सोचा कि भूत आसपास के लोगों को डराने के लिए सोच रहे हैं। उसी वक्त भूतों के सरदार ने हाथी को देख लिया। वो जोर से चिल्लाया, पकड़ लो इस हाथी को। कुछ भूत हाथी को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। भूतों के सरदार के पास कुछ खड़े भूतों ने पूछा, सरदार, यह कौन था? मैंने कल रात सपने में एक हाथी को पूरा खाया था। ये हाथी बिल्कुल मेरे सपने के हाथी जैसा ही था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे सपने सच हो सकते हैं। इसे पकड़ के आज अपना सपना सच करके ही रहूंगा। तभी भूत हाथी को पकड़कर सरदार के पास ले आए। हाथी ने पहली बार भूतों को देखा था। उन्हें देखकर वह डर गया। डरी हुई हाथी के तरफ भूतों का सरदार अपना सपना सच करने के लिए उसके आगे बढ़ने लगा। हाथी के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। हाथी के पास ताकत तो बहुत था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भूतों से कैसे निपटे। उसी समय हाथी का दोस्त चमगादड़ वहां पहुंचा और चिल्लाते हुए चमगादड़ हाथी के सिर के ऊपर उड़ने लगा और कहने लगा, आज मेरा सपना पूरा होगा। हाँ, यही तो है वो जिसे मैंने अपने सपनों में देखा था। हाँ, यही है वो। चमगादड़ के ऐसी बातें सुनकर भूतों के सरदार ने पूछा, अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो और क्या कहना चाहते हो? और यहाँ तुम कौन से सपने की बातें कर रहे हो? देखिए, मैंने कल रात सपना देखा था कि मेरी शादी हो गई है। मैंने जिसे सपनों में देखा था उसका चेहरा आपके बगल में जो खड़ी है उससे मिलता है। अब मैं इससे विवाह करके अपना सपना पूरा करूंगा। ये तो भूतों का रानी है और तुम्हारा ये सपना सच नहीं हो सकता है। उसी वक्त भूतों की रानी भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं एक चमगादड़ से शादी कभी भी नहीं करूंगी। बचाओ, मुझे बचाओ। यह चमगादड़ मुझसे शादी करने को कह रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह है ही चमगादड़। दिन में तो दिखाई देता ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। सपने सच थोड़े होते हैं। मैंने पिछली रात हाथी को सपनों में खा लिया था। सच में मैं थोड़े से खा जाऊंगा, क्योंकि सपने सच नहीं होते हैं। सपनों को सपने ही रहने देना चाहिए। इतनी बात सुनते ही हाथी ने तेजी से अपने बरगद के पेड़ की तरफ भाग गया। हाथी को वहां से जाते ही चमगादड़ भूतों के सरदार से कहा, आप लोग तो एकदम उल्लू ही हैं, लेकिन बातें और काम समझदारी के ही करते हैं। मुझे अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। इतना कहकर चमगादड़ वहां से उड़कर बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। हाथी ने अपने दोस्त चमगादड़ को देखते ही धन्यवाद कहा और चमगादड़ जोर जोर से हंसने लगा। हाथी ने पूछा कि क्या हुआ, तो चमगादड़ ने कहा, मैंने भूतों की बातें सुन ली थी। वो तुम्हें अपने सपनों की वजह से खाना चाहते थे, इसलिए मैंने उसे झूठे सपना सुनाकर बेवकूफ बना दिया। दोस्त, मुझे न तो तुझे धन्यवाद कहने की जरूरत है और न ही उनसे डरने की।
दोस्ती में धन्यवाद की जगह नहीं होती है। तब कहीं जाकर हाथी को राहत की सांस आई और दोनों दोस्त मिलकर भूतों के सरदार की नासमझी बेवकूफी पर हंसने लगे।